विधायक रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, वो अचानक से छोड़ के क्यों जा रहे? तो उसका बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं ममता दीदी की जो घुसपैठियों के लिए प्रेम और स्नेह है वो शायद बहुत ज्यादा उजागर पार्टी में खुद हो गया है। और अगर इस बार ये परिवर्तन नहीं आता और टीएमसी फिर से आती है तो कश्मीर और केरल से बुरा हाल बंगाल में हो सकता है। मैम, टीएमसी के गद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या लगता है टीएमसी का इसमें कितना लॉस है जब चुनाव सर पर है? देखिए, टीएमसी के बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो हैं वो छोड़ के गए हैं। तो सिर्फ जितेंद्र तिवारी ही नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे नेता हैं जो फाउंडर मेंबर्स के जो बेटे रहे हैं, जिन्होंने टीएमसी की शुरुआत की है, जिन्होंने टीएमसी ममता दीदी ने जिनके साथ नींव रखी थी, अब अगर वो भी छोड़ के जा रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारे वो नेता जो इतने सालों से टीएमसी के साथ विधायक रहे, एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, वो अचानक से छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो उसका बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं ममता दीदी की जो घुसपैठियों के लिए प्रेम और स्नेह है वो शायद बहुत ज़्यादा उजागर पार्टी में खुद हो गया है। और कोई भी व्यक्ति जो इस भारत में वाकई इस भारत माता का सपूत होगा वो बिल्कुल नहीं चाहता होगा कि हम एक ऐसी पार्टी का हिस्सा बने जिसको भारत से ज़्यादा बांग्लादेशियों से प्यार हो। मैम, योगी आदित्यनाथ का कल बंगाल का दौरा था और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वहाँ की ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने की। अब क्या लगता है आपको, जिस तरह से वहाँ रैली का जो रिव्यू आया है कि काफ़ी लोग वहाँ पर शामिल हुए और जय श्री राम के नारे लगे? देखिए, मैं तो ये देख रही थी कि जब उत्तर प्रदेश का शेर बंगाल की धरती पर जब कदम रखा उन्होंने, तो उस बब्बर शेर को 2 मिनट तक तो जनता ने बोलने ही नहीं दिया। जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो आप ये देखिए कि सिर्फ जो लोग कहते हैं कि अमित शाह की वजह से या मोदी जी की वजह से बंगाल के चुनाव में ये लोग इन नेताओं को क्यों निकाल रहे हैं, क्यों उतार रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री वहां पे क्यों जा रहे हैं। एक योगी जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग उनको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत आदर सम्मान करते हैं और हमारे अभिभावक हैं और बब्बर शेर हैं, वो जब बंगाल की धरती पर जाता है तो इतना ज़्यादा उसको उनको देखने और मिलने के लिए लोगों के बीच में उत्साह होता है कि 2 मिनट तक जब वो माइक पे आए, कल मैं लाइव देख रही थी इसको, 2 मिनट तक जब वो माइक पे आए तो जनता ने उनको बोलने ही नहीं दिया। वो जय श्री राम जी वो खुद खड़े होकर स्माइल कर रहे थे कि आप लोग चुप हो जाइए तो मैं अपनी बात को रखूँ। तो वो जो उत्साह था वो इतना ज़्यादा है लोगों में, बंगाल के लोगों में। योगी जी के लिए इतना उत्साह है, अमित शाह जी के लिए इतना उत्साह है। तो कल योगी जी ने जो रैली की उसमें बहुत बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए, बहुत पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप उनका इंटरव्यू कल का देखेंगे जो वो मंच पे बोल रहे थे, तो पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने भाषण में एक तरीके से टीएमसी के जो उन्होंने भारत के साथ, भारत में रहते हुए भारत के खिलाफ जितने काम किए हैं इस पार्टी ने, वो सारा उजागर कर दिया है कल के कल। आप देखिए कि योगी जी कहाँ गए। योगी जी की रैली उन जगहों पर की जा रही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आज़ादी के नारे लगते थे। सीए एनआरसी की तो बात करेंगे ना, क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए। अरे भाई, सीए क्यों नहीं लागू हो? अगर देश पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की है, और हिंदू होने की वजह से, सिख होने की वजह से, पारसी, जैन, बौद्ध होने की वजह से आपका ज़बरदस्ती पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। 13 साल की बेटी को 60 साल 70 साल का मौलाना उठा के लेके जाता है और उससे जबरन निकाह करता है, और लड़की गायब हो जाती है। 2 दिन बाद पता चलता है कि वो एक हिजाब पहन के या बुर्का पहन के वापस आ जाती है और कहती है मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उन हिंदू जो बेटियां हैं या जो हमारी माइनॉरिटी बेटियां हैं, उनकी रक्षा का काम क्या भारत सरकार नहीं करेगी? नुसरत जहां लेकिन कहती हैं योगी आदित्यनाथ को बंगाल की लड़कियों की, महिलाओं की चिंता है, लेकिन यूपी की महिलाओं की चिंता नहीं है। उनके लिए बंगाल चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय यूपी की महिलाओं की। देखिए, नुसरत जहाँ एक अच्छी एमपी हैं और महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी है। टीएमसी में है तो वो जो कुछ भी कहेंगी वो पार्टी लाइन पे चल रही हैं। उनको काम है, उनका काम है, उनको ये बताया जाता है कि आज आपको टीएमसी की प्रवक्ता बनके कांग्रेस, बीजेपी, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सबके खिलाफ बोलना। और वैसे भी बंगाल का जो इस बार चुनाव है इसमें और कोई पार्टी है नहीं, 2 ही पार्टियाँ हैं, एक टीएमसी और एक बीजेपी। दोनों के लिए ये करो और मरो का मुद्दा है इस बार। यहाँ का जो चुनाव है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भीड़, जो इतनी ज़्यादा भीड़, जो संख्या आपको इस समय दिख रही, जो संख्या बल दिख रहा है इस समय भाजपा की रैलियों में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवा के प्रति, जैसे कल बहुत सारे न्यूज़ चैनल चल रहा था कि भगवा वर्सेस भाईजान, तो ये बिल्कुल सही एजेंडा है कि भगवा वर्सेस भाईजान। तो ये मुझे लगता है कि टीएमसी कहीं ना कहीं इस बार वहाँ के खुद के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और लोग दीदी से बहुत परेशान हो चुके हैं। दीदी का जो भाईजान प्रेम है वो बहुत ज़्यादा उजागर है। लेकिन मैम, उन्होंने अपना स्लोगन अब चेंज कर दिया है। दीदी से वो बेटी बन गई हैं, कहती हैं मुझे बंगाल की जनता को बेटी चाहिए। बंगाल की जनता को बेटी चाहिए, तो इधर भाजपा ने भी 9 अपने सांसदों की फ़ोटो लगा दी है। 9 या 13 सांसद उनके जो है उनकी फ़ोटो लगा दी। उन्होंने कहा बंगाल की बेटी तो चाहिए पर दीदी नहीं चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि कल मैं देख रही थी कि 2011
या 2013 से वहाँ पे सीएम है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि देखिए मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग 5 साल 6 साल 7 साल लगातार पूरे देश में सबसे ज़्यादा, अगर पूरे देश में जितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी लगभग 40% के इर्द गिर्द का परसेंटेज पूरे भारत का सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में होती थी। वो मानव तस्करी, मतलब शायद उनकी किडनियां निकाली जाती हों या लोगों को बेचा जाता हो, चाहे गाय तस्करी कह लीजिए, चाहे मानव तस्करी कह लीजिए, बंगाल में ये सब चीज़ें शुरू से बहुत हाई रही हैं। तो क्या सीएम के तौर पे अगर आप बंगाल की बेटी हैं, मानव तस्करी की आप बात करती हैं, तो आपको उस पर काम नहीं करना चाहिए? वहाँ पे सोनागाछी करके जो वैश्यावृत्ति की एक जगह है, जो रेड लाइट एरिया है, जो देश में बहुत जानी मानी जगह है, लेकिन क्या उसको वहाँ जो बेटियाँ आती हैं उनकी शिक्षा सुरक्षा का काम आपका नहीं है? सोनागाछी में कितनी बेटियाँ हैं जो बेची जाती हैं? कभी उनके रिश्तेदार बेच जाते हैं, कभी माँ बाप खुद बेच जाते हैं, कभी उनके पति या बॉयफ्रेंड बेच जाते हैं। पूरे विश्व से उनकी यहाँ सप्लाई होती है और वहाँ से बच्चियाँ बाहर जाती हैं। तो आप मानव तस्करी पे तो आप बेटियों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सोनागाछी वैश्यावृत्ति रेड लाइट एरिया आपके शहर में चलता है। आपने वहाँ के लिए कितना काम किया है? आपने कितनी बेटियाँ वहाँ से छुड़ाई हैं? आपने वहाँ बेटियों को कितनी सुरक्षा दी? आप कितनी बार सोनागाछी गई हैं? वहाँ भी तो बेटियां ही रहती हैं ना। वो किसी भी मजबूरी के कारण आज वो वैश्यावृत्ति में, आपने कितनों की मदद वहाँ जाके की है? आप बेटियों के बारे में बात करने का आपका मुंह ही नहीं है। मैम, लेकिन कल सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया गया बीजेपी हटाओ बेटी बचाओ। देखिए, बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे टीएमसी आए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंगाल में एक ऐसी सरकार ज़रूर आना चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखे। सबसे बड़ी बात वहाँ पे आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है जैसे कश्मीर था वैसे ही बंगाल है। जिस तरीके से कश्मीर में सबसे बड़ा इशू था वहाँ के आतंकवादी, वहाँ के घुसपैठिए, किस तरीके से वहाँ के लोकल लोग मदद किया करते थे। सारे नहीं, सारे कश्मीरी ऐसे नहीं हैं। उन कश्मीरियों के बीच में कुछ ऐसे घुसपैठिए थे जो कश्मीर में रहते थे लेकिन पाकिस्तान के रास्ते से घुसपैठियों को घुसाते थे, आतंकवादियों को घुसाते थे, बुरहान वानी को अपना आइकॉन हीरो मानते थे। अब उसी तरह, बिल्कुल सेम उसी तरह बंगाल में भी जो बंगाल के नेता हैं, नाम भी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि घुसपैठियों से किसको प्यार है। देखिए, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रही थी आईबी और रॉ की। 1992 में रॉ ने एक रिपोर्ट बनाई जिस रिपोर्ट पे उन्होंने ये कहा कि लगभग 3 करोड़ घुसपैठिए जो हैं वो बंगाल में बांग्लादेश के रास्ते से आए हैं। 3 करोड़, ये मैं बात कर रही हूँ 30 साल पहले। और आपको पता है 4 बीवी 40 बच्चे इनके होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर 30 साल में अगर आप 3 करोड़ को कुछ भी डिवाइड करेंगे तो आज वो 6 करोड़ 5 करोड़ होंगे। एनआरसी वहाँ नहीं लागू होने देना, सीए वहाँ नहीं लागू होने देना, उसका विरोध करना, एनपीआर का विरोध करना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए आ रहे हैं, आप चाहते हैं, आपने अपने वोट बैंक के लिए उन घुसपैठियों को घुसाया है। तो नेशनल सिक्योरिटी बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस बार ये परिवर्तन नहीं आता और टीएमसी फिर से आती है तो कश्मीर और केरल से बुरा हाल बांग्लादेश के वजह से बंगाल में हो सकता है। लेकिन मैम, अब देखा जा रहा है तुष्टीकरण की राजनीति इस स्तर पर बढ़ गई है कि अब मौलवियों का जो भत्ता दिया जाता था वो शुरुआत से दिया जाता था जब से पश्चिम बंगाल बना है एक राज्य, और अब जो है पुरोहित भत्ता चुनाव से कुछ दिन पहले टीएमसी द्वारा लागू किया गया। देखिए, पिछले 20-25 वर्षों से बंगाल में होता है कि जो वहाँ के मस्जिद हैं उनमें जो इमाम हैं उन इमामों को सैलरी दी जाती थी। जो हमारे मंदिरों में पुजारी, उन पुजारी को कितना पैसा देते? बंगाल में आप नहीं देते। बंगाल में क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको एक पर्टिकुलर कौम को खुश करते रहना, क्योंकि आपको तो पता है कि वहाँ पे राम का नाम लेने पे आपके ऊपर थूक दिया जाता है। वहाँ की सीएम, एक काफिला चलता है और जो अगर जय श्री राम के नारे लगते हैं तो वो उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो मेंटली इतनी अनस्टेबल हो जाती हैं अचानक से। आदरणीय दीदी की गाड़ी से उतरती हैं और लोगों के ऊपर थूकना शुरू कर देती हैं। तो राम का नाम आप नहीं ले सकते उस शहर में, आप उस शहर में नाम का नाम नहीं ले सकते, लेकिन अल्लाह अकबर के नारे हर जगह लगा सकते हैं। आप दुर्गा विसर्जन के लिए विसर्जन मना कर देते हैं, क्यों मना कर देते हैं? आप उसको, अभी तक वो बंगालिस्तान नहीं बना है, वो अभी तक बंगाल है, अभी तक वो कोलकाता है, अभी तक वो भारत की धरती है। आप चाह के भी इसको बंगालिस्तान नहीं बना पाएंगे, इसलिए परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे। लेकिन मैम, चुनावों से पहले जो हिंदुओं के प्रति अलग सा ही प्रेम दिखाई दे रहा है और चुनावों से पहले ही नए नए परिवर्तन किए जा रहे हैं। देखिए, हर जगह का चुनाव होता है। मैं कल शायद आसाम में या केरल में कहीं देख रही थी कि प्रियंका जी कहीं थी और प्रियंका जी किसी मंदिर में थी और वो जल चढ़ा रही थी। फिर मैंने कुछ दिन पहले देखा कि राहुल जी किसी मंदिर में गए हैं और वो वहाँ पे भी मत्था टेक रहे हैं। इसी तरह बंगाल में जो है दीदी कभी मंदिरों में जाती नहीं थी, हमेशा टोपी और सर पे हिजाब पहन के बैठती थी, अब अचानक से वो मंदिर चले जाते हैं। देखिए, हम हिंदू को अपनी खुद की ताकत नहीं पता,
हम 100 करोड़ हिंदू हैं, अगर हम 100 करोड़ हिंदू सिर्फ एकजुट हो जाएं तो सरकारें तो हम यूं बना सकते हैं और यूं गिरा सकते हैं, लेकिन आप एकजुट है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है। मैम, जिस तरह से जन सैलाब दिखाई दिया जा रहा है बीजेपी की रैलियों में, क्या लगता है इस बार सत्ता पलट जाएगी? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत लोग उब चुके हैं। लोग उब चुके हैं कि बंगाल की धरती किस लिए जानी जाती है? दुर्गा माँ की प्रतिमा के लिए। हम बच्चे थे तब से जानते हैं कि जो बंगाल है, बंगाल की दुर्गा पूजा पूरे विश्व में फेमस है। आप उसी दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए आप मना कर देते हैं, तो वहाँ की जनता त्रस्त हो गई है। वहाँ का जो बंगाल का मुस्लिम है वो भी त्रस्त है कि भाई हम भारतीय मुस्लिम हैं, आप बांग्लादेशियों को अंदर क्यों घुसा रहे हैं? उनके आपका आधार कार्ड, अगर आप बंगाल में रहते हैं तो आपका आधार कार्ड बनने में टाइम लग सकता है, मेरा आधार कार्ड बनने में टाइम लग सकता है, लेकिन उनका आधार कार्ड बनने में टाइम नहीं लगेगा। आप टीएमसी वालों से पूछो, दीदी से पूछो कि भाई मस्जिदों के इमाम को आप पैसा देती हैं, पंडितों से आपको क्या दिक्कत है? आपको हिंदुओं से क्या दिक्कत है? लेकिन आप उन्हीं हिंदुओं के चरणों में, नेता जो है हिंदुओं के चरणों में गिरे रहते हैं, चुनाव के बाद पहचानते नहीं है। तो जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जो जन सैलाब है 100% वो परिवर्तन कहीं ना कहीं से दिखा रहा है। एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो देश के बारे में सोचे, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचे, घुसपैठियों को निकाल के बाहर करे। जो आईबी और रॉ की रिपोर्ट है कि लगातार आग की तरह घुसपैठिए बंगाल में घुस रहे हैं और हमारे देश को जलाने की कोशिश करें, इन सब पे लगाम लगने की जरूरत है।